पुरानी कहावत है कि दोस्तों और दुश्मनों की पहचान आपको बुरे समय में ही होती है, वरना आपके अच्छे समय में सभी आपसे अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं। और ये बात केवल साधारण जीवन में ही नहीं, दो देशों के बीच भी बिल्कुल सही बैठती है। दरअसल पिछले 2-3 सालों से भारत को लगातार टालते अमेरिका को भारत बहुत बड़ा झटका देने वाला है। अमेरिका के इस टालू रवैये से परेशान भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस से मदद मांगी, जिसके बाद हमेशा की तरह रूस ने बिना किसी सोच विचार के हाँ कर दी और अब भारत अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे डीआरडीओ इतिहास रचने वाला है और इसके बाद भारत विश्व के कुछ खास गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, डीआरडीओ को भारत के हर नागरिक की तरफ से उसके खास डिफेंस प्रोग्राम्स की वजह से भर भर कर धन्यवाद मिलता है। मिसाइल प्रोग्राम में भारत की गिनती अगर दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में होती है तो उसकी वजह डीआरडीओ है। लेकिन बात जब फाइटर प्लेन के इंजन की आती है तो वही लोग डीआरडीओ को जी भर भर के कोसते हैं, क्योंकि 1984 से फाइटर प्लेन के इंजन को डेवलप करने की डीआरडीओ लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार 40 साल की मेहनत के बाद भी डीआरडीओ इंजन नहीं बना पाया। इस पूरी प्रक्रिया पर अब तक लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा भी आ चुका है और उसके बाद भी हम विदेशों पर निर्भर हैं। लेकिन कल आई खबर ने भारत और इसके नागरिकों को खुश कर दिया। दरअसल 40 सालों की मेहनत के बाद डीआरडीओ ने एक खुद का इंजन बनाया जिसे कावेरी नाम दिया गया, लेकिन इसमें उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं होता कि भारत अपने स्वदेशी फाइटर प्लेन में इस्तेमाल कर पाता। लेकिन अब भारत के इस कावेरी इंजन के एक दूसरे डेरिवेटिव की टेस्टिंग भारत के मित्र देश रूस में चल रही है। कावेरी का डेरिवेटिव मतलब डिजाइन लगभग पुराना ही है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, थोड़ा वजन में बदलाव किया गया है और थ्रस्ट को बेहतर करके उसके बाद हीट को भी सह पाने की बेहतर कैपेबिलिटी के साथ दूसरा इंजन तैयार किया गया है। अमेरिका से इंजन को लगातार टालामटोली के बाद भारत से इसके ट्रायल शुरू हुए हैं। 70 घंटों की जरूरी उड़ान की टेस्टिंग के बाद रूस से बात की गई और इस इंजन की टेस्टिंग रूस में अब शुरू हो गई है। रूस भारत की किसी भी तरक्की को देखकर कोई अड़ंगा नहीं लगाता है, तो रूस ने हामी भर दी और अब रूस के जहाज IL-76 में कावेरी इंजन के इस डेरिवेटिव को फिट करके टेस्ट किया जाएगा। इस IL-76 में कुल 4 इंजन होते हैं। रूस इन 4 इंजनों में से एक को निकालकर भारतीय इंजन लगाएगा और इसकी टेस्टिंग धरती से 40,000 फुट की ऊंचाई पर जहाज को उड़ाकर की जाएगी। भारत से इस इंजन को रूस भेजने के पहले कंट्रोल्ड वातावरण में टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन रियल टाइम टेस्टिंग के जरिए इसकी टेस्टिंग होना अभी बहुत जरूरी था, जिससे पता चल सके कि ऐसे हालातों में इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। भारत के पास फिलहाल इंजन टेस्टिंग की ऐसी सुविधाएं नहीं है जैसे कि रूस और अमेरिका के पास हैं, क्योंकि दोनों ही देश इससे पहले कई इंजन बनाकर उसको टेस्ट करते रहे हैं। लेकिन भारत किस पर ज्यादा भरोसा करता है, इसे आप इससे समझ सकते हैं कि भारत ने इस इंजन की टेस्टिंग के लिए अमेरिका से नहीं कहा बल्कि रूस से कहा। अब क्योंकि रूस पिछले 2.5 साल से युद्ध में लगा हुआ था तो रूस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब ये इंजन रूस जा चुका है और इसके ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। अगर ये इंजन अपने टेस्ट में पूरी तरह से सफल होता है तो भारत का ये पूर्ण स्वदेशी इंजन होगा और भारत भी इस तरह की काबिलियत रखने वाले गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा।